हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। आपके पर्सन, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी चल रही है, चलेगी मतलब आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, तो एंड तक बने रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है फिलहाल आप ये रीडिंग देख सकते हो। सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स, ऑल डेड साइंस है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन वाली, चेंजेस वाली एनर्जी रहेगी, है ना। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट। ये बात तो आप सभी को पता है, सब जानते हो आप लोग। तो इस बात को समझना है और इसी बात को आपने अभी एक्सपीरियंस करना है आने वाले टाइम में। मतलब आपके लिए रहेगा ही वो, चाहे आप चाहो ना चाहो, ये चेंजेस होंगे। हम लोग कितना भी सोचे कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे इस प्लेस से नहीं जाना है, मुझे जॉब नहीं छोड़ना है, मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, बहुत सारी चीजें रहती है जो चेंज ना करने का मन करे, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। फिर कोई तकलीफ भी दे रहा है ना तो हम उसी गम में रह रहे हैं और वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। तो इन हालातों में यहाँ पर चेंजेस आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम फंस के रह जाएंगे, स्टक हो जाएंगे हमारे लाइफ में। तो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टाइम, ये मंथ आपके लिए, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में एक चेंज लेकर आ रहा है और साथ में एक नई शुरुआत भी रहेगी। जहां पर एंडिंग हो रही है वहां पर न्यू बिगिनिंग तो रहती ही है। चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा यहाँ कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में आ जाएंगे। वो आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आप जितनी दूरियां बनाना स्टार्ट करोगे उतना ही वो ज्यादा और क्लोज आना स्टार्ट करेंगे। ये बात है। आपने उसको ब्लॉक तो नहीं किया है कहीं पर, तो कहीं पर किसी ने ब्लॉक भी कर दिया हो। तो यहाँ दोनों सिचुएशन में ऐसा है कि वो दोनों सिचुएशन में जो लोग हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो आपके तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। इंपल्सिव एक्शन उनका हो सकता है कि तुरंत एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्लानिंग आपके पर्सन की चल रही है, और वो भी प्लानिंग ऐसी रहेगी जिसमें इमोशंस भी है, लेकिन प्लानिंग सॉलिड रहेगी। उसका बेस जो है ना उनके डिसीजन का, वो बहुत कॉन्क्रीट टाइप का रहेगा, मतलब पक्का ठोस, है ना। अब देखिए अकेलापन लग रहा है उसको। लव लाइफ में उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना है उसको, लेकिन पता नहीं कहां से क्या, कौन सी एनर्जी के आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, या फिर उस कहीं कहीं पर तो ये भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है, क्या अकेले रहना है या क्या रहना है। ऐसे बहुत सारी अजीब थॉट्स उसके दिमाग में रहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता ये ऐसे अजीब सोच क्यों बनी हुई है इसकी, नॉर्मली क्यों नहीं सोच सकता है या सकती है ऐसे। अब जो चीजें आपने बहुत पहले, मतलब आपने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने तो बचपन से ही सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, अभी भी देख रहे हो, अगर शादी ना हो रखी है तब भी, शादी हो रखी है तब भी। तो आपके पर्सन के साथ या जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ अभी इस एज में हो रहा है, समझो 30s के बाद या 40s में है वो, तब हो रहा है। तो वो इतने प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा करके क्यों ले रहा है उस प्रॉब्लम को? प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आती है, और आपके लाइफ में जब आई थी दबा, जब आप छोटे थे, आपको तो मतलब इतना भी नहीं समझता था करना क्या है आगे। इनके पास तो प्रॉब्लम्स तब आई है जब इनके पास सब कुछ है, ये खुद भी एडल्ट है, सारा बाकी सारा सपोर्ट है, पैसा पानी सब कुछ है, और उसके बाद में इनके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, समझो इनके कुछ घरेलू प्रॉब्लम हुई हो, किसी को खोया हो इन्होंने अपने लाइफ में, या पैसे का इशू हुआ हो, है ना, जॉब छूटी हो, तो इसके पास इतना तो बैकअप है कि ये सब कुछ संभाल ले। ठीक है। तो इतना सब अच्छा होने के बाद भी इसको अगर प्रॉब्लम फेस करना है, और ये बिल्कुल ही अपने आप को ऐसा दिखा रहा है, दिखा रही है कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, है ना, मतलब वो आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो चीज आपको ना कहीं से भी समझ में नहीं आ रही है, पर फिर भी आप उसको सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन इसी में क्या हुआ कि उसने अपने तरफ से क्या किया, अपनी तरफ से ऐसा कुछ आपके लिए कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया कि आपको लगने लगा इसका विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर। मतलब उसने इनडायरेक्टली जता दिया, और आपको भी एहसास हो रहा था उस बात का, लेकिन आपने बोला नहीं। लेकिन अब एक एक दिन जब आप बोलोगे, तो आने वाले टाइम में ये चीज हो सकती है कि आपका पार्टनर बोले कि हाँ, तो तुम ही बता दो किस तरह से विश्वास करना है, तुम ही मेरा विश्वास जीत लो अभी। तो ऐसा किया ही क्या है हमने जो विश्वास तोड़ा है या टूटा है? ये आपके दिमाग में बात आएगी। यानी विश्वास वो खुद तोड़े, गलत चीजें वो खुद करे, उल्टी बातें वो बोले, साइलेंट जोन वो कर दे, पता ना रहे उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद में ब्लेम आपको करे, तो ये चीजें आप नहीं चाहते हो। आपके समझो इसके पहले भी कोई रिलेशनशिप रहा होगा कुछ साल पहले, काफी पहले, या जब भी, ठीक है, उसमें भी अगर यही चीजें करीब करीब मिलती जुलती आपने बर्दाश्त की है, तो अब आपका मन कह रहा है बस स्टॉप करो, आगे नहीं बढ़ना है मुझे,
पहले इसको हील होने दो। जब तक ये बंदा या बंदी हील नहीं होंगे, जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे, अपनी चीजों को समझेंगे नहीं, अपने आप में ये बैलेंस होंगे, तभी जाकर तो आपकी चीज समझेंगे ना, आपका लव समझेंगे। तो ये बात यहाँ पर है, तब तक आप उसके तरफ नहीं जाओगे, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पर्सन का पॉजिटिवनेस हाई रहेगा इन दिनों, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि आपके तरफ वो आना तो चाहते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, साथ ही साथ में 100% ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसे उसके दिमाग में बातें रह रही है। आपने कुछ नहीं किया है, ट्रस्ट तोड़े जैसा आपने कुछ भी नहीं किया है, बस आप जो चीजें पसंद नहीं है डायरेक्टली बोल देते हो, इतनी ही बात है। और एकदम से आप उसके जैसा इमोशनल होकर डायरेक्टली सामने आकर कोई फैसले नहीं लेते हो या फैसला नहीं सुनाते हो। क्यों? तो आपको पता है सारी चीजों का आपने मतलब इतना ज्यादा स्टडी किया है, बोलो यार, जिम्मेदारी होती है, मैच्योरिटी होती है, उम्र चाहे जो हो, ठीक है। तो वो सारी चीजों को सोचकर आप बोल रहे हो कि मुझे एकदम से एक्शन नहीं लेना है, मुझे वक्त चाहिए सारी चीजें सोचने के लिए। तो ऐसा भी कहीं पर हो सकता है कि उसको ये सारी बातें भी उसको समझ में नहीं आ रही हो, सब कुछ ठीक है तो इसको वक्त क्यों चाहिए, ये चीजें। तो आपके पर्सन थोड़ा सा अपनी बात को रखेंगे और अपनी तरफ से है ना वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, मतलब खुद को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना है, मैं कैसे सही हूं ये बोलना है, बताना है, जताना है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में उनके तरफ से सच्चाई सामने आ सकती है, आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी, बातचीत हो सकती है आप लोगों की, कोई बिग कर्मा है आपके बीच में जो एंड हो जाएगा, जो आपको समझ में आ जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। बिग हैवी कर्मा एंड कर चुके रहेंगे आप दोनों भी। और आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल एंड किया है उन्होंने, कर्मा साइकिल, तो अभी पेशेंस रख रहे हैं, पर वो चाहते हैं दिल से कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये बात भी है। साथ ही साथ में ना आपको ये भी समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन एक सही बात है, किसी की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन अच्छी बातों के पीछे कोई मैनिपुलेशन तो छुपा हुआ नहीं है ना, वो चीजें भी आपने समझनी चाहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपसे ज्यादा आप देखिए आपसे ज्यादा आपसे लॉयल कोई नहीं हो सकता है। आप खुद से जितना लॉयल हो ना, उतना इस दुनिया में पूरी धरती पर कोई नहीं मिलेगा आपको उतना ईमानदार जो आपके साथ हो, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, खुद पर भरोसा करना, दूसरों की बातों पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें। एक न्यू बिगनिंग तो दिख रही है, पर क्लैरिटी के साथ ही नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन की ओर से रहेगी। कम्युनिकेशन उसकी तरफ से आएगा जो क्लैरिटी लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आप दोनों की भी, वो भी आपके साथ बिताए हुए पहले के पल, वो भी आपके साथ बिताए हुए पहले के पल जो है वो याद करेंगे। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज्यादा इमोशनली वो आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ये बात भी है। और आपके लाइफ में किसी की पास्ट से एंट्री हुई है, ये भी बात हो सकती है। कोई पास्ट के पर्सन जिनको आपने फ्रेंड जोन किया था, या बीच में बिल्कुल साइलेंट जोन हो गए थे, दोनों भी बात नहीं कर रहे थे, अचानक से उसकी री एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। या मई मंथ में ये बातें और ज्यादा आगे बढ़ेगी, और जब बातें आगे बढ़ेगी तो वहां पर उनके तरफ से सीधी शादी की बात की जा सकती है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग चल सकती है, ये भी रहेगा किसी किसी के लिए, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज ऐसा रहेगा यहाँ पर आपके लिए सजिटेरियस कि आपने अपनी बाउंड्रीज बनाकर चलनी है। स्टेबिलिटी चाहिए, बातों में कोई हवा में बात कर रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, मान रहे हो, ये चीज अब नहीं होनी चाहिए। बैलेंस आपने भी रखना है, पेशेंस आपने भी रखना है, बातचीत संभल के करनी है, माइंडफुल होकर बात करनी है, अपनी बाउंड्रीज रखनी है, साथ ही साथ यहाँ पर मैनिपुलेटिव लोगों को समझना है, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ अच्छा रहेगा, पर थोड़ी अपनी बाउंड्री लेकर चलो, थोड़ा अवेयरनेस के साथ चलो तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, तो यहाँ स्टार साइंस देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, जेमिनी, सैजिटेरियस आपके साइन, जेमिनी अगेन, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी है वैसे पूरी। तो अभी हम बात करेंगे जो लोग थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू फेस कर रहे हैं, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है। देखिए जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पे ना देखें ऐसी चीजें, इसके बाद का देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी ने सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश में रहेंगे, ये बात दिखाई दे रही है। जैसे मंथ स्टार्ट होता है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस रिश्ते में बैलेंस लाने की, किस तरह से बैलेंस ला सकते हैं इस रिश्ते में, उसकी कोशिश में लगे रहेंगे, सच्ची बात है ये, ठीक है। जैसे मंथ स्टार्ट होता है, आप दूरियां बना रहे हो, आप उसको ऐसा लग रहा है आप दूर हो रहे हो, तो आप ईगो ही दिखा रहे हो, आप ईगो नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हो, ठीक है। लेकिन उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो इस रिश्ते में वो उसको चाहेगा कि मैं बैलेंस करूं। लेकिन आपको पता है वो एक गेम आता था पहले, हम वो छोटा सा हैंडी वीडियो गेम टाइप रहता था, उसमें खेलते थे। वो एक सांप रहता है, ऐसे ऐसे उसकी पूंछ बड़ी होती रहती है, और वो बड़ा बड़ा हो के इतना होता है कि उसकी पूंछ वो खुद ही खा लेता है, और फिर वो खत्म हो जाता है वो गेम। वो था, सभी को पता है वो।
ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ और वो थर्ड पार्टी के साथ होने जा रहा है। बहुत बैलेंस करने की कोशिशें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा लड़ाई झगड़े के साथ सब कुछ दी एंड हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। अब देखिए कॉन्शियसली सारी चीजें ये दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात ऐसी ही है कि ये जितना दिखा रहे हैं समझ रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं खुद को, ठीक है, वहीं पर ये चीज होने जा रही है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में बहुत सारी फाइटिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो फाइट होगी, लेकिन पहला एक हाथ वीक जाने दीजिए, उसके बाद में देखना रियलिटी कैसे सामने आती है इन दोनों के। चाहे ये अभी अभी का इनका थर्ड पार्टी भूत चढ़ा हो या पहले से रहा हो इनके साथ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको पता है अभी डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल एप्स, अदर सोशल मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिश्ता है ना, इनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। दिमाग का तो पूरा पहले ही बतंगड़ बना के रखा है इन्होंने अपने लाइफ का, अपने सारा सब कुछ। अब ऐसा है दिमाग का पूरा मतलब दही बन गया है इनके, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, इतना ज्यादा बर्डन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस, इन दोनों को बाहर वालों की जरूरत नहीं है, दोनों ही काफी है एक दूसरे को स्ट्रेस देने के लिए, एक दूसरे को चीट करने के लिए, एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए। इन दोनों की जरूरत एक दूसरे को है, बाकी कोई कुछ ना करे, ठीक है। जरूरत ही नहीं है इतना, मतलब जैसे को तैसी मिली है या तैसा मिला है, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। सेपरेशन बहुत ज्यादा है, अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखना, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है कि भाग जाओ यहाँ से, ऐसा लग रहा है उनको दोनों को भी। ये सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। नथिंगनेस, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, बस हम इतना प्रे कर सकते हैं कि जो भी हो हर कोई अपनी जगह पे सेफ रहे, हम और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर इनके लाइफ में, दोनों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स इनके खुद के वजह से होने जा रहा है। देखने को तो ऐसा दिखेगा आपको कि बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन वाला टाइम चल रहा है, लेकिन अंदर से अंदर ये है सॉरोफुल एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी है कि ये सब हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इस तरह का कुछ ना कुछ गिल्ट इनके मन में चलेगा, पश्चाताप करेंगे इस रिश्ते में रहने का, ये एनर्जी रहेगी इन लोगों की। बहुत ही इस बार तो बहुत ज्यादा ही इंटेंस एनर्जी आई है, हमेशा के रीडिंग से भी ज्यादा, ठीक है। चलो अभी हम सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे, ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए। पास्ट लाइफ हीलिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है वो हील हो रहा है यहाँ पर आपके जर्नी में। कंपैशन, हायर हार्ट ओपनिंग, तो आपका हायर हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप थोड़ा ज्यादा ही कंपैशनेट, इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल कंपैशनेट फील करोगे, मतलब दया करुणा ज्यादा मन में आएगी आपको किसी के भी लिए। आंखों में बहुत जल्दी पानी आ जा सकता है आपके, ठीक है, इतना ज्यादा इमोशनल बने रहोगे। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट, अपने आइडेंटिटी को पहचानो, ठीक है। आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, अपनी वर्थ को पहचानो, सेल्फ लव करो, ये बहुत जरूरी रहता है यहाँ पर। प्लेजर, बहुत ज्यादा आप हैप्पी और प्लेजर वाले मोमेंट्स शेयर करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, इस महीने। और उसके लिए आपने पॉजिटिव सोचना है और चेंजेस जो आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, सक्सेस आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। थोड़ा करेजियस बने रहना पड़ेगा आपके लिए, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। डिलाइटफुल एनर्जी में रहोगे, बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा फील करोगे। इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्टर्ब मत करना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, जिसको जो करना है करने दो, सब लोग अपने मन मर्जी ही करेंगे। ऊपर से आप सही भी हो तो आपको गलत ही बोलेंगे, तो बेहतर है कि उनको जो करना है करने दो, आप शांत रह जाओ, ठीक है। प्यूरिफिकेशन का भी टाइम चलेगा, ये आपका पर्जिंग हो सकती है, मतलब रोना ज्यादा आए ये वो, तो हार्ट चक्रा की पर्जिंग भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात यहाँ रहेगी। कर्मा भी क्लियर हो रहा है तो वो भी रहेगा, क्लियर हो रहा है कर्मा, बैड कर्मा निकल जाता है ना, जब दुख दर्द तकलीफ वाला एक दौर चला है, अब वो कहीं ना कहीं पर एंड होते चला है, तो वही बात है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, अब शांत रह जाओ और थोड़ा सेलिब्रेट करो अपने साथ, अपनी केयर करो, एंजॉय करो, खुद को फीस्ट दो, खुद को पार्टी दो, ठीक है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, अपने पोटेंशियल पर डाउट मत करो, अपने आप पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रीप्स, आपने जो भी अपने लाइफ में पाया है खुद के बलबूते पे पाया है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू भी बोलना है आपने, और जिन लोगों ने आपकी बैड टाइम में हेल्प की थी या आपके साथ थे, एटलीस्ट वर्ड्स के साथ थे, कोई फाइनेंस के साथ थे, कुछ भी सपोर्ट जैसा भी मिला है, उनको भी ग्रेटिट्यूड उनके लिए भी रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेल्फ लव वाली एनर्जी है, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने, ठीक है। आपको किसी की जरूरत नहीं है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, आप खुद काफी हो उसके लिए। एक अच्छी न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड अवेट्स यू मॉर्निंग, तो नई शुरुआत है आपके लिए, तो आपके लिए एक नई दुनिया वेट कर रही है, तो उठो और एक नई शुरुआत करो, पॉजिटिव सोचो, खुद पर भरोसा करो, जिसने जैसे कर्म किए उसके कर्मा उसको मिलेंगे, आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, अपना केयर करेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।